दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में श्राद्ध कैसे मनाया जाता है और उसमें क्या क्या सामग्री होती है। श्राद्ध जो है एक स्वर्गवासी व्यक्ति यानी मृतक व्यक्ति के लिए मनाया जाता है। इस श्राद्ध के दिन क्या करना चाहिए? सुबह उठ के अपने घर को साफ करना चाहिए और घर की एंट्रेंस जो है, जिसको हम ब्रांद बोलते हैं, यानी कि कोशिक पट हम कहते हैं, ब्रांद फश देना। ये बहुत ही ज़रूरी है कि घर की एंट्रेंस जो है वो साफ शफाफ हो। उसके बाद एक थाली लेनी चाहिए। थाली में चावल, नमक, कॉइन, फल और मूली रखनी चाहिए। याद रखिए, मूली जो है वो पत्ते वाली होनी चाहिए। पत्ते के बगैर मूली रखना गलत है और नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद आप उसको चाहे पूजा वाले कमरे में रखें या किसी कमल के ऊपर उस थाली को रखें। उस थाली के सामने स्वर्गवासी व्यक्ति का फ़ोटो रखें और फ़ोटो में उसकी माला भी रख दीजिए। और उसके बाद जंत्री के अनुसार इसका संकल्प कीजिए। इसके साथ ही जो भी ये पूजा करेगा उसका जो जनयोग है वो बाईं तरफ होना चाहिए। और एक थाली लाइए, उसके साथ ही तिल उसके साथ ही एक तिल, चावल, दूध, गर्भतुज वो सब अपने सामने रखिए और तर्पण करिए। ये करने के बाद आप की पूजा समाप्त होती है और आप नाश्ते की तैयारी करिए। इस दिन घर के बेटे, बेटियां और बहनें उनका व्रत होता है। अगर छोटे बच्चे भी व्रत रखना चाहे तो वो रख सकते हैं, पर उनके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले जो घर की औरत है वो घर में किचन में जाके बड़े सुच्चे मन से नाश्ता बनाएगी। नाश्ते में वो जो भी बनाएगी, चाय, रोटी, उसको वो सबसे पहले एक प्लेट में लेके घर के थड्डे पे रख देगी। घर का थड्डा पहले ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसको मिट्टी से साफ़ करना चाहिए, पानी से अच्छे से धोना चाहिए, तो फिर उसको उसके ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद ही जो घर के बाकी सदस्य हैं, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी है, वो उसके बाद खा सकते हैं। फिर आ गई क्या बोलते हैं, लंच बनाने की। ये जब खाना बनाना होगा तो वो भी घर की औरतें बड़े सुच्चे मन से खाना बनाएंगे। और खाना बनाने के बाद वो सबसे पहले ऊपर डालेंगे थड्डे पे, उसको फिर से साफ शफाफ करेंगे, धोएंगे और वहाँ पे डालेंगे। बोलते हैं उस खाने में जो भी स्वर्गवासी व्यक्ति का फेवरेट खाना होता है, फेवरेट सब्जियां होती हैं, वो बनानी चाहिए, चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो। और अगर उस टाइम कोई नई सब्ज़ी होती है सीज़न में नई सब्जियां, तो वो आप बना सकते हैं। खाना फिर साफ शफाफ उस थड्डे पे रख दिया। उसके बाद घर के सदस्य खा सकते हैं और वो उसको टेस्ट कर सकते हैं। जो घर के व्रत वाले लोग हैं, चाहे बेटा है, बहू है, बेटियां हैं, जो भी हैं, वो सब इकट्ठे संध्या होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले ही खाना खानी चाहिए। और उसके बाद खाना खाने के बाद संध्या के टाइम उनको एक जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं संध्या चौंक, दिया जलाना चाहिए घर के बाहर। यानी कि जो ये स्वर्गवासी व्यक्ति घर आएगा, घर में खाना खाएगा, खुश होके जाएगा, घर को आशीर्वाद, बड़े बूढ़ों बच्चों को सबको आशीर्वाद दे के जाएगा, उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। वापस जाने के टाइम दिए से उसको रोशनी मिलती जाएगी जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि वो बहुत दूर से आता है और उसको वापस भी जाना होता है। तो इस तरह से वो घर स्वर्गवासी व्यक्ति घर के सदस्यों को आशीर्वाद दे के चला जाता है।
तो इसलिए जो भी ये आप संकल्प करते हो, जो भी जैसे भी आप करते हो, बनाते हो कुछ या अर्पण करते हो कुछ, दान करते हो कुछ, सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्वर्गवासी इंसान है वो खुश होके वापस चला जाए। श्राद्ध पक्ष में हम अपने ही घर पे पितरों को जल तर्पण यानी जल अर्पण कर सकते हैं। हमें एक पात्र में साफ जल, जौ, चावल, चंदन, धूप, काला तिल और थोड़ा सा गंगा जल डालना चाहिए। उसके बाद हमें दाहिने अंगूठे में कुशा यानी दरबा रख कर दाईं दिशा की ओर मुँह करके पितरों को जल तर्पण करना चाहिए। जल तर्पण करते हुए हमें ऐसे पढ़ना है जैसे मैं अपने पिता पुष्करनाथ कोल दत्तात्रेय की तृप्ति के लिए ये तिल सहित जल अर्पित करती हूँ। और इसको हमने 3 बार दोहराना है, और जब 3 बार पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद हमें तस्से स्वधा नमः बोलना है। उसके बाद परदादा के लिए भी नाम और गोत्र लेके ऐसे ही पढ़ना है। इसी प्रकार अन्य पितरों, प्राणियों, भाई बंधुओं, नाना नानी समस्त लोगों के लिए हमें ऐसे ही तिल सहित जल अर्पित करना है। और ऐसा करने से कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो हमें आशीर्वाद दे के, हमें ब्लेसिंग्स दे के वापस चले जाते हैं। तो हमें बिल्कुल श्रद्धा से, बड़े प्रेम से इस पूजा को अर्पण करना चाहिए कि हमारे जो पितृ हैं वो खुश होके आशीर्वाद दे के अपने वतन वापस पहुंच जाए। धन्यवाद।